और अब चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस, रजत जयंती वर्ष और विश्वकर्मा जयंती के मौके पर रायपुर में सरकार ने श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर से श्रमिक पहुंचे और महासम्मेलन के मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साय होंगे। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने मौके का जायजा लिया। विश्वकर्मा जयंती और छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह जो इस बार मनाया जा रहा है, उसके अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। श्रमिक महासम्मेलन में प्रदेश भर के श्रमिकों को रायपुर बुलाया गया। मैं प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें एक बार दिखाएं इंडोर स्टेडियम में किस तरह से श्रमिक जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और वो यहाँ पर उनका सम्मेलन किया जा रहा है, महासम्मेलन। और सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही योजना और इसके अलावा जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके लाभ को लेकर जानकारी दी जाएगी और उनको उनके अधिकार के बारे में बताया जाएगा। चारों तरफ की तस्वीरें में प्रमुख दिखाएं, जैसे कि मंडल में पंजीकृत असंगठित कर्मकार जो है उनको पंजीकृत असंगठित कर्मकार की मृत्यु पर 1 लाख रुपए और स्थायी दिव्यांगता पर 50,000 रुपए देने की योजना है, उसका जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री ने सहायता योजना, सहायता योजना, असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अलावा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, जिसका लाभ जिसके तहत 5 रुपए में गर्म खाना जो है वो श्रमिक परिवारों को दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य नेत्र प्रशिक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में पहली बार श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए बड़े महंगे निजी स्कूलों में भी दाखिले का व्यवस्था जो है वो सरकार द्वारा किया गया। इन योजनाओं के बारे में इस सम्मेलन में श्रमिकों को बताया जाएगा। कई सारे श्रमिक जो पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो क्या जानकारी मिलने वाली है? श्रमिक कार्ड। क्या आपको क्या मांग है सरकार से? हम लोगों को सब काम में जाते हैं तो हर चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हम लोग पैदल जाते हैं तो साइकिल औजार सब चीज की जरूरत पड़ती है। तो सरकार उसको देना चाहिए। क्या मांग है सरकार से, क्या मांग है? सरकार जैसा भी हो सर सबका भला ही करे, है ना। पूरे जो अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हैं, सबकी यही मांग है कि सरकार श्रमिकों के हित में काम करे। तो आप कहाँ से आए? हम लोग महासमुंद जिले से आए हैं पूरा श्रमिक सम्मेलन में आज रजत जयंती के महोत्सव पर। क्या मांग है सरकार से, क्या उम्मीद है आप लोग को? सरकार से ये उम्मीद है कि सभी योजनाओं का सकुशल दे रहे हैं हमको और अच्छे हैं श्रमिक और बढ़िया से अपन अच्छा कोशिश से आए हैं। एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसमें श्रमिक परिवार के बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भी दाखिला दिलवाया जा रहा है सरकार की ओर से, उसका खर्च सरकार वहन कर रही है। अटल उत्कृष्ट योजना जो नया खेल है शिक्षा का विस्तार जगाना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छा है और इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आयोजन के लिए मंच सजकर तैयार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम जो इस संबंधित विभाग श्रम विभाग के मंत्री हैं लखन देवांगन, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसमें और भी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो और अलग अलग पदाधिकारी, निगम मंडलों के पदाधिकारियों की पहुंचने की संभावना है। पूरी तरह से जो स्टेडियम में श्रमिक पहुंच चुके हैं और महासम्मेलन में काफी उत्साह उनके बीच में देखने को मिल रहा है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां पर इस समय एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। देख सकते हैं आप सभी विधायकगण और सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का आज के इस बहुत ही भव्य और सुंदर आयोजन में। रजत जयंती श्रमिक महासम्मेलन में हम अपने समस्त सम्मानीय अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलन की ओर आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए, और आज भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती है, उनकी तस्वीर पर भी पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
ये बहुत ही सुंदर अवसर है रजत जयंती श्रमिक महासम्मेलन में, और दीप प्रज्वलन के साथ हम जीवन को प्रकाशित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सम्माननीय अतिथिगण, माननीय मुखिया, माननीय मंत्रीगण, सांसद महोदय, विधायकगण, अध्यक्ष महोदय, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए समस्त जनता का भी हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज जिस पल का हमें इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। हमारे मुखिया का आगमन इस परिसर पर हो चुका है और दीप प्रज्वलन के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर दीप प्रज्वलन के साथ आज का ये वृहद श्रमिक महासम्मेलन राजधानी रायपुर के इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांगण में आप सभी के बीच आयोजित हो रहा है, और हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन यहाँ हो चुका है। सम्माननीय मंत्रीगण हमारे बीच हैं। दीप प्रज्वलन एवं छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए, भगवान श्री विश्वकर्मा जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए अब अतिथिगण आगे बढ़ रहे हैं। दीप प्रज्वलन के पश्चात अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व हम आप सभी से निवेदन करते हैं, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राज्य गीत के सम्मान में आप सभी से हम निवेदन करते हैं, आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राजकीय गीत। छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना के साथ ही अब हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। विष्णुदेव साय जिंदाबाद। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भगवान विश्वकर्मा जी के जयंती के अवसर पर और हमारे छत्तीसगढ़ अपने 25 वर्ष पूरा होते होकर रजत जयंती हम सब मनाथन, और आज ही के दिन हमार भगवान विश्वकर्मा जयंती के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भी जन्म दिवस है। और आज श्रमिक सम्मेलन महासम्मेलन के आयोजन जेमा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जन जन के प्रिय ऐसे हमारे सम्मानी विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के आप सब स्वागत करा, अभिवादन करा। साथ ही हमारे मंत्री, वरिष्ठ मंत्री सम्मानी राम विचार नेताम जी हैं, उनकर भी स्वागत करा। साथ ही हमारे वरिष्ठ मंत्री सम्मानी दयालदास बघेल जी, हमारे
मंत्री वरिष्ठ मंत्री सम्मानी केदार कश्यप जी, अब ऐसे हमारे मंत्री वित्त मंत्री जहर हमनबा सब योजना पर पैसा जुगाड़ करते। ऐसे वित्त मंत्री सम्मानी ओपी चौधरी जी, हमार मंत्री सम्मानी गुरु खुशवंत साहेब जी, हमार रायपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद जो कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे सम्मानी बृजमोहन अग्रवाल जी, हमार बीओसी के अध्यक्ष सम्मानी डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमार श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सम्मानी योगेंद्र दास मिश्रा जी, हमार पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में विधायक सम्मानी राजेश मुढ़ा जी, हमार विधायक सम्मानी अनुज शर्मा जी, हमार विधायक सम्मानी मोतीलाल साहू जी, साथ ही हमार निगम मंडल के अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे सम्मानी संजय श्रीवास्तव जी, सम्मानी अमरजीत छाबड़ा जी, सम्मानी नवीन अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, साथ ही हमार कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सम्मानी राम गर्ग जी, और भी हमार श्रम विभाग के सचिव सम्मानी हेमशेखर गुप्ता जी, आयुक्त नगर निगम सम्मानी विश्वजीत जी, साथ ही हमार संयुक्त सचिव सम्मानी फरिया बहन जी, बीओसी के सचिव राम टेके जी, और भी हमार मंच में विराजमान क्षमा चाहत हूं, देरी भी हो गए है, ककरो नाम छोटे ही होकर ले मैं क्षमा चाहता हूं। मंच में विराजमान सभी सम्मानी अतिथिगण, श्रम विभाग के सभी सम्मानी अधिकारी कर्मचारीगण और छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हुए हमारे श्रमिक सम्मेलन में हमार सम्मानी भाई बहिनी मन, प्यारे बच्चे मन, प्रेस मीडिया के हमार सभी साथी गण, आज हमारा बड़े सौभाग्य के दिन है। हमार आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश आज तेज गति के साथ में विकास के काम आगे बढ़ा थे। साथ ही साथ मोदी के गारंटी ला अल्प समय में पूरा करे के काम करे है। वही तरह से श्रम विभाग के माध्यम से हमारे 3 मंडल होते और 3 मंडल है श्रमिक मन के हित में हमन काम करथन, और तीनों मंडल मिला के 71 योजना अलग अलग संचालित होते। और अब एक योजना के बाद में जाऊं, कुछ लेट भी हो चुके हैं, आप सब 1 बजे से यहाँ बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी उद्बोधन सुनना है। अलग अलग योजना के माध्यम से अलग अलग कैसे श्रमिक मन लाभ मिले, कैसे ओमन के समय में ओमन के जो अनुदान राशि मिलते, जो योजना के राशि मिलते, उस समय में पूरा हो, एकर लिए हम लगातार काम करा थन। अभी कुछ दिन पहले अटल उत्कृष्ट योजना शिक्षा योजना हमन प्रारंभ करे हैं, जेकर शुभारंभ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शुभारंभ करी सो नवा योजनाएं। अब बोला मिलाबो तो 72 योजना प्रारंभ हो जगे। अभी प्रथम वर्ष में बड़े बड़े विद्यालय में 100 बच्चा मन के चयनित करवाए हैं, जेकर पैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से श्रम विभाग से ओकर पैसा के वहन हो ही, और माननीय मुख्यमंत्री जी के। और अब हम सीधे रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां श्रमिक महासम्मेलन में इस समय सीएम साहब बोल रहे हैं। प्रदेश के उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री जीवन के उद्बोधन अभी हमन सब सुने हन।
आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग, कृषि और भी कई विभाग है, ऐसे हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, प्रदेश के हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण राजेश मुढ़त जी, मोतीलाल साहू जी, अनुज शर्मा जी, हमारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकाल मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन अमरजीत छाबड़ा जी, अमर रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, योगेश दत्त मिश्रा जी, राम गर्ग जी, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता जी, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण, श्रम विभाग के सबो अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से आए हमार श्रमवीर सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, हमला आयक में काफी विलम्ब हुई से आपन 1 बजे से यहाँ बैठे हा और हमन 3 बजे के समय दे रहे हैं और 2 घंटा विलम्ब से 5 बजे पहुंचे हन और बहुत जन वापस भी चल दिन है। तो मैं आप सबसे सब कर ले पहले ये देरी पर क्षमा चाहत हूं, लेकिन हमार भी मजबूरी की सवेरे से कार्यक्रम चलत है और लगातार कार्यक्रम अटेंड करते हुए आए हन, तब भी देरी हुई से। और आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के आपन ला सबला गाड़ा गाड़ा बधाई। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद छत्तीसगढ़ ला मिलते रहे, हमन सबला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो और हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नया भारत के शिल्पकार है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन है, तो पूरे छत्तीसगढ़ वासी मन के तरफ से उमन के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत उमन ला बधाई और भगवान से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक हमारे देश के इसी तरह से नेतृत्व करते रहें। आज काफी देरी होगी से यहाँ पूरा प्रदेश भर से हमार श्रमवीर सज्जन माता बहनी मन उपस्थित हैं, जो अपन परिश्रम करके, अपन श्रम करके सब झनला सुख सुविधा देहे के काम करते हैं। खुद झोपड़ी में रह के दूसर ला महल दिलाते हैं, सड़क बिजली पानी सब चीज मुहैया कराते हैं। ऐसे श्रमवीर भाई बहनी मन सज्जनवृंद उमल्ला मैं आज के अवसर में नमन करत हूं और एवं के उत्थान के लिए हमार सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। आपन के सुख दुख में हमेशा हमार सरकार खड़ा है। आप मन के औजार उपलब्ध कराई से लेकर आप मन के बच्चा मन के शिक्षा दीक्षा, आप मन के मकान घर के निर्माण, ये सब के लिए हमारे ये सरकार वचनबद्ध है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 1,84,220 श्रमिक भाई मन के खाता में अभी विभिन्न योजना में दीदी रिक्शा सहायता योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना, निर्माण श्रमिक मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, छात्रवृत्ति योजना सहित विभिन्न योजना में कुल 65 करोड़ 16,61,000 रुपया उमन के खाता में भेजे हन। तो मैं ऐसे 1,84,000 हमार श्रमिक बंधु मल्ला सब मल्ला में बहुत बहुत बधाई देत हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देत हूँ। ये पैसा अभी बटन दबाही तो सीधे उमन के खाता में गई से 1 रुपया इधर उधर लीकेज के संभावना नहीं है। पूरा के पूरा पैसा
उमन के खाता में गई से। और हमारा श्रम मंत्री आपन से बीच बीच में मिलते रहते हैं। श्रमिक बंधु मन के लिए विभिन्न तरह के योजना चलत है। उमन के बच्चा मन के पढ़ाई बर अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, जिसमें 100 जो सिलेक्टेड बच्चा मन जो 5वीं पास अच्छा करीन है, उमला 6वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई रायपुर और प्रदेश के 14 ठन विद्यालय, जहां पर साल भर के वहां फीस 1 लाख से लेकर 3 लाख तक है। ऐसे राजकुमार कॉलेज से लेकर और मतलब आरकेसी वहां से लेकर और भी कई प्राइवेट स्कूल में मला भर्ती कराए हन। उसी तरह से नोनी बाबू योजना, उसमें भी 100 जन नहीं 31 जन ला 2-2 लाख रुपया देहे के काम करे हन। और IIT, JEE, नीट, CA जैसे परीक्षा में बैठे बर उमन के कोचिंग के भी व्यवस्था, UPSC के तैयारी पर भी उमन के लिए दिल्ली में ट्राइबल हॉस्टल के व्यवस्था, ये सारा श्रम विभाग के तरफ से व्यवस्था होते। और नोनी बाबू प्रोत्साहन योजना में जो 31 बच्चा मतलब 2-2 लाख देहन, और अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में जो 100 के टारगेट रही से बोला बढ़ा के 200 करे हन। अगले साल से 200 हमार बच्चा मन ला ऐसे मतलब प्राइवेट स्कूल में उमन के एडमिशन करावो। तो इस तरह से अनेकों योजना श्रम विभाग छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से आयोजित है। वो सबके लाभ आप मला मिलत भी और आप मला उकर लाभ के लेहे के आवश्यकता भी है। और चूंकि काफी देरी होगी से, जैसे मैं कहें कि हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हर तरह के सुख दुख बरे सरकार खड़ा है, आगे भी खड़ा है। तो आज 2-3 ठन और भी हमन अच्छा काम करे जाथन। एक तो दीदी ई रिक्शा सहायता योजना में 1 लाख रुपया के अनुदान राशि हमन देहत रहेन, ओला आज से बढ़ा के 1.5 लाख करथन, 50,000 रुपया उमें बढ़ाथन। और उसी तरह से हमर श्रमिक भाई मन के नया मकान खरीदे बर या फिर ओकर लिए या मकान बनाए बर ओकर लिए 1 लाख रुपया के अनुदान रही से, ओमे भी 50,000 बढ़ा के ओला भी 1.5 लाख करथन। तो आज हमार श्रमिक मन के लिए 2 ठन और योजना ये सब शुरू होते, दीदी रिक्शा सहायता योजना में और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना में। और उसी तरह से जो पंजीकृत श्रमिक हैं, ऐसे भाई बहनी मन के संपूर्ण तरह से उमन के स्वास्थ्य के परीक्षण हो ही, और जो भी उमन के बीमारी, एक तो बीमारी मत आए कर ले प्रयास हो ही, और बीमारी हो जाही तो कर पूरा मतलब इलाज के जिम्मेदारी श्रम विभाग के ये सब हो ही। तो ये परीक्षण के भी आज ओकर भी घोषणा करत हूँ। सभी हमार पंजीकृत भाई बहनी मन के स्वास्थ्य के परीक्षण भी हो ही। और चूंकि काफी विलम्ब होगी से मोला मतलब केंद्र में श्रम मंत्री के रूप में काम करे के भी अवसर मिली से 14 से 2019 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने रहे तो 2-2.5 साल तक श्रम मंत्री के रूप में काम करे के अवसर मिलिस। तो उस समय हमारे जो पंजीकृत श्रमिक हैं उमला पेंशन मिलत रही से, कोई ला 50 रुपया, कोई ला 75 रुपया। जब हम प्रधानमंत्री जी ला बताएं तो ये तो ठीक नहीं है भाई, इतना तो उसको लाने ले जाने में उससे ज्यादा का पेट्रोल जल जाता होगा मोटरसाइकिल में। तो 1,000 रुपया हमन मिनिमम पेंशन करे रहें वो समय में। और एक और हमारे जो पंजीकृत श्रमिक हैं उमन के एक PF नंबर होते, प्रोविडेंट फंड के नंबर होते। और जैसे श्रमिक हमार अलग जगह चले जाते तो मतलब वो राशि अनक्लेम्ड हो जात रही से, वहां होकर PF नंबर बदल जात रही से। तो जब हमन बताए ना उस समय में प्रधानमंत्री जिला की इस तरह से श्रमिकों का PF का अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़ रुपया है, जिसका कोई श्रमिक क्लेम नहीं किए हैं। तो बहुत ताजुब करें प्रधानमंत्री जी की, तो ठीक बात नहीं है। श्रमिकों का
पसीना का पैसा 27,000 करोड़ रुपया आज श्रम विभाग भारत सरकार के पास है, तो इसको उन्हीं के ऊपर खर्चा करना है। और कोई ऐसा उपाय करिए कि मतलब पीएफ नंबर बार बार चेंज मत हो। तो वही समय हमन यूनिवर्सल पीएफ नंबर जारी करे रहे। तो आज श्रमिक देश के कोई भी हिस्सा में काम करही तो पीएफ नंबर नहीं बदले तो कर जो प्रोविडेंट फंड की राशि हुई ओमन के पीछे पीछे में जाते। तो ये सब काम हमारा मोदी जी के ये चिंता है। ये सब बात ला मैं इसलिए बताता हूँ कि मोदी जी कितना गरीब मन के लिए और श्रमिक मन के लिए चिंता करते हैं। तो मैं आज के ये अवसर पर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आप मला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और फिर से एक बार आप सब हमन सब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य पर उनके दीर्घायु होए के लिए भगवान से प्रार्थना करी, ताकि इसी तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास ये मूल मंत्र मानते हुए 140 करोड़ भारतवासी मन के विकास पर रात दिन काम करते हैं। तो लंबे समय तक काम करते रहे, हमारे देश के नेतृत्व करते रहे, ये भगवान से प्रार्थना करते हुए और मैं देरी पर एक बार फिर से आप मन से क्षमा चाहते हुए और आप मन के एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपन बात ला अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आओ अब आज के जिन आयोजन में चेक वितरण है वो खर हमन नाम लेवथन हितग्राही मन आगू आही। तो विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 17 श्रमिकों को अब चेक वितरित मंच